कक्षा 9 विषय हिंदी। चलिए जहाँ तक पढ़ा गया था उसके आगे पढ़ते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। कदली मतलब केला, भुजंग मतलब सर्प, स्वाति माने एक नक्षत्र, तैसोई माने वैसा ही, दीन माने देता है। कह रहे कदली सीप भुजंग मुख और स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। इस दोहे में रहीम ने संगत के प्रभाव का चित्रण किया है। तो देखिए रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगत के कारण उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उसका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। जैसे कह रहे हैं कदली सीप मतलब कदली मतलब केला और सीप माने सीप, भुजंग मुख मतलब भुजंग के मुख में। कह रहे हैं जिस प्रकार केले में पड़कर वह कपूर बन जाती है, केले में अर्थात मतलब उसका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। जैसे केले पर पड़कर वह कपूर बन जाता है, सीप के मुख में गिरकर मोती का रूप धारण कर लेता है, लेकिन वही बूंद नक्षत्र का जब सर्प के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जैसे करें जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगत में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सही कहा गया है कि जैसी संगत वैसा ही फल प्राप्त होता है। आगे देखिए काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा, शब्द अब्धा, अलंकार। उदाहरण अलंकार यहाँ मनुष्य की संगत की तुलना केला, सीप तथा सांप के उदाहरण द्वारा की गई, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। अगला देखिए तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। तरुवर मतलब वृक्ष, सरवर तालाब, पान माने पानी, पर काज परोपकार, हित माने लाभ, सच्चे माने संचय करते हैं, सुजान माने सज्जन। इस दोहे में रहीम दास ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। देखिए करे तरुवर फल नहीं खात हैं। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, असरवर पिए न पान, और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, और कहीं तरुवर अपना पानी नहीं पीते हैं, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों का जल अन्य लोग ही सेवन करते हैं। कह रहीम पर काज ही संपत संचय सुजान। उसी प्रकार सज्जन, यहाँ देखिए सुजान मतलब सज्जन और ज्ञानी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ अथवा परोपकार करने के लिए करते हैं। संचय मतलब इकट्ठा, अपनी संपत्ति को इकट्ठा दूसरों के लाभ और परोपकार के लिए करते हैं। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत है, छंद दोहा है,
शब्द शक्ति अभिधा है और इसमें संपत्ति संचय सुजान में अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। बड़ेन मतलब बड़ों को, लघु माने छोटा, डार माने फेंकना या तिरस्कृत करना, तरवार माने तलवार। इस दोहे में रहीमदास ने बताया है कि समय व आवश्यकता पड़ने पर कोई भी वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसकी अपनी महत्ता होती है, उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को, बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर या निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार कह रहे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा है और दृष्टांत अलंकार यहाँ तलवार और सुई के माध्यम से उनकी उपयोगिता और महत्ता को दर्शाया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार होगा।